श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं धन के लिए। ये धन का भाव होता है जन्म कुंडली में दूसरा भाव। यह किसी भी व्यक्ति की लग्न कुंडली हो सकती है। यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव इन्हें कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी राशि विराजमान हो सकती है, जैसे कि मेष राशि के लिए 1, वृषभ राशि के लिए 2। मान के चलें यहाँ पर मेष राशि है तो यहाँ सेकंड भाव में वृषभ राशि आ जाती है। अगर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, सिंह लग्न की पत्रिका है तो यहाँ पर 6 लिखा आ जाता है। मान के चले यहाँ पर 12 लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्रथम राशि मेष आ जाती है। धन भाव, दूसरे भाव को कहते हैं धन भाव। यह किसी भी व्यक्ति का पैतृक संपत्ति से या कुटुंब से संबंध बताता है। धन भाव में जो भी राशि बनती है उसी राशि अनुसार व्यक्ति की वाणी या बोलने की कला होती है, भाषण कला होती है। उसी प्रकार से व्यक्ति सुख भोगता है, उसी प्रकार से उसके पास इकट्ठी की हुई पूंजी या संचित पूंजी होती है। इसे मृत्यु का कारण भी बताया जाता है। मृत्यु के स्थान आदि का ज्ञान भी सेकंड भाव से हो जाता है। आर्थिक मामलों में इसी भाव को ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। दूसरे भाव की राशि जो होती है और इस भाव के राशि स्वामी जो होते हैं उनके द्वारा आपको किस दिशा से धन का लाभ ज़्यादा होगा, इस बात का भी ज्ञान लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के दूसरे भाव में मेष राशि है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो समझें उसका मीन लग्न है और मेष राशि द्वितीय भाव में आई हुई है। ऐसा जातक पर्याप्त धन प्राप्त करता है, लेकिन वह अपने धन को रोक नहीं पाता है। उसे जल्दी खर्च करने की ललायता उसके मन में आ जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनका सेकंड भाव में मेष राशि होती है, ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। ऐसे व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं, अपना पैसा दिखावे में ज़्यादा खर्च करते हैं। शत्रुओं के मामले में ऐसे व्यक्ति सावधानी नहीं बरतते और हानि प्राप्त करते रहते हैं। अगर द्वितीय भाव में मेष राशि आती है तो उनका स्वामी होता है मंगल। इन्हें दक्षिण दिशा के लोगों से बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। जहाँ भी इनकी जन्मस्थली हो उससे दक्षिण दिशा में जो भी शहर पड़ते हों वहाँ से इनको धन की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जिन व्यक्तियों के द्वितीय भाव में 2 लिखा हुआ है वह मेष लग्न और वृषभ लग्न द्वितीय भाव में आ जाती है। वृषभ राशि जब द्वितीय भाव में पड़ती है तो ऐसे जाति धन संचय में प्रवीण होते हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों के भी हाथ में धन टिकने के आसार कम ही नज़र आते हैं। यह सही सिचुएशन के लिए, वास्तविक जो परिस्थिति होती है उससे मुंह मोड़ते रहते हैं और उनके जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ती रहती हैं। व्यापार में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसा व्यक्ति साझेदारी के कार्यों में ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाता, परंतु धन के मामले में ऐसे व्यक्ति ज़्यादा गंभीर और चाहत रखने वाले होते हैं। तो द्वितीय भाव में जब वृषभ राशि आती है तो उनका स्वामी होता है शुक्र और उन्हें अग्नि दिशा वाली दिशा में ज़्यादा लाभ होता है। या धन संपत्ति वाले जो भी
शहर होते हैं वहाँ से ज़्यादा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों का जिनकी मेष लग्न और सेकंड भाव में वृषभ राशि आती है, ऐसे व्यक्तियों का अगर शुक्र मजबूत है तो उन्हें धन की कोई कमी नहीं रहती। इनकी मिठास बहुत ज़्यादा होती है बोलते समय। अब हम बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति की यहाँ पर वृषभ लग्न की पत्रिका है तो उनके दूसरे भाव में तीसरे नंबर की मिथुन राशि आती है। द्वितीय भाव में जिनकी भी मिथुन राशि आती हो, ऐसे व्यक्ति आर्थिक स्थिति से कमज़ोर कहे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को स्त्री के कारण धन हानि होने के संकेत बताए जाते हैं। ऐसी राशियां भावना प्रधान राशियां होती हैं। ऐसा व्यक्ति धन से संबंधित विषय को गंभीरता से नहीं लेता। उसे धन ऐसा लगता है कि ये तो मैं बहुत आसानी से कमा लूँगा, जिसके कारण उसे काफ़ी गंभीर परेशानियां जीवन में धन को लेकर के बन जाती हैं। ऐसे व्यक्ति सरकारी जॉब की अपेक्षा स्वयं की मेहनत से किए गए कार्यों को ज़्यादा व्यवहार देते हैं और एक अच्छा धन कमाने की योजना हमेशा बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बीमा उद्योग, विद्युत विभाग उद्योग या शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कार्यों में विशेष उन्नति प्राप्त होती है। जिनकी भी वृषभ लग्न और द्वितीय भाव में मिथुन राशि पड़ती है तो मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, और बुध ग्रह उत्तर दिशा को प्रभावित करते हैं। उत्तर दिशा धन की कुबेर की मानी गई है। जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ जो भी शहर पड़ते हों वहाँ जाने से भी ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी लाभ होता है। जिन व्यक्तियों की मिथुन लग्न है तो उनके द्वितीय भाव में आ जाएगी कर्क राशि, और कर्क राशि चौथी राशि होती है। इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। मिथुन लग्न वाले व्यक्ति और कर्क राशि जिनके द्वितीय भाव में आ जाती है, ऐसे व्यक्ति बोलने में पटु होते हैं और बोल वचन के द्वारा या वाणी के द्वारा अपना व्यवहार सामने वाले के ऊपर स्थापित करने की क्षमता रखते हैं, और वाणी के द्वारा सेल्समैन वगैरह कार्य, मार्केटिंग वगैरह का कार्य बहुत ही उत्तम ढंग से कर लेते हैं। आर्थिक मामले में ऐसे व्यक्ति बहुत कंजूस कहे गए हैं। ये जितना भी परिश्रम करते हैं उतना लाभ नहीं हो पाता है जिनकी द्वितीय भाव में कर्क राशि है। ये वैसे बहुत सारा धन अपने पास एकत्र करके भी रखते हैं, लेकिन इनके पास अचानक से आई हुई परेशानियां और खर्चे इन्हें परेशान करते रहते हैं। कई बार धन से संबंधित विशेष परेशानियां इनके जीवन में बार बार उतार चढ़ाव लेकर के आती रहती हैं। यहाँ द्वितीय भाव में कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा वायव्य दिशा का स्वामी है। अगर ये जल के आसपास या जलाशय या नदी के आसपास स्थित मकानों में रहें तो भी इन्हें धन की प्राप्ति विशेष तौर से होती रहती है। या जन्म स्थान से वायव्य दिशा में स्थित शहरों में अगर ये व्यक्ति अपना कार्य व्यापार करें तो भी इन्हें विशेष लाभ होता रहता है। जिन व्यक्तियों की कर्क लग्न होती है उनके द्वितीय भाव में सिंह राशि आती है। जिनके द्वितीय भाव में सिंह राशि आती है, ऐसे व्यक्ति बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता, परंतु जीवन के मध्यकाल में ये अपने धन को उड़ा देते हैं और अपने किसी नए व्यापार में अपना धन लगा करके अपने धन को उड़ा देते हैं। निश्चित कार्य व्यापार में अपना धन लगा बैठते हैं और भावुकतावश इन्हें बहुत काफ़ी परेशानी होती है।
भाग्य तो इनका साथ देता है। अगर इन्हें जब कभी भी धन की बहुत ही खास ज़रूरत होती है तो कहीं ना कहीं से ये अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। कर्क लग्न वाले जिनके द्वितीय भाव में सिंह राशि आती हो, इन्हें राजनीतिक क्षेत्रों से और सरकारी कार्यों से भी धन संचय बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ द्वितीय भाव में सिंह राशि आती है और उसका स्वामी सूर्य सरकारी या राजनीतिक पैसा इन्हें दिलवाता है। अगर ऐसे व्यक्ति राजनीति से संबंध रखते हैं तो अकाट्य धन की प्राप्ति इन्हें होती रहती है। सूर्य पूर्व दिशा के स्वामी है, क्योंकि यहाँ सिंह राशि आती है तो उसके पूर्व दिशा के स्वामी है। अगर पूर्व दिशा से संबंधित शहरों में जन्म स्थान से यह रहते हैं तो वहाँ पर इनको काफ़ी विशेष लाभ होता है। या पूर्व दिशा से संबंधित ये अपने व्यापार करते हैं, अपना क्षेत्र बनाते हैं पूर्व दिशा में, तो काफ़ी विशेष लाभ की प्राप्ति इन्हें जन्म स्थान से होती रहती है। जिन व्यक्तियों की सिंह लग्न होती है उनके द्वितीय भाव में कन्या राशि आ जाती है। जिनकी द्वितीय भाव में कन्या राशि होती है, ऐसे व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से कम संपन्न माने गए हैं, परिश्रमी ज़्यादा माने गए हैं। ऐसे व्यक्ति परिश्रम से अपने धन की प्राप्ति करते हैं, लेकिन शुरुआत के दिनों में इन्हें काफ़ी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति व्यापार से विशेष रूप से फ़ायदा उठाते हैं, जैसे किसी कपड़े का शॉप हो या फैंसी मटेरियल का शॉप हो, तो भी सिंह लग्न वाले जिनके द्वितीय भाव में कन्या राशि आती है तो लाभ उठाते हैं। यहाँ पर बुध व्यापार का स्वामी है और उत्तर दिशा से प्रभावित होता है। ये अगर ये अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा के शहरों में अपना व्यापार करते हैं तो भी इन्हें काफ़ी लाभ होता है। वैसे तो कपड़े का व्यापार, फैंसी कपड़ों का व्यापार, बच्चों के कपड़े का व्यापार भी इनके लिए, जैसे कि शिक्षण से संबंधित व्यापार, वस्तुओं का व्यापार भी इन्हें विशेष लाभकारी माना गया है। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न और सेकंड भाव में तुला राशि, जिनकी 7वां नंबर आता है द्वितीय भाव में, उनके लिए। जिनके दूसरे भाव में तुला राशि होती है, ऐसे व्यक्ति शानो शौकत पे ज़्यादा खर्च करते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापार में भी सफल हो जाते हैं, क्योंकि लेन देन इनका काफ़ी महत्वपूर्ण देखा गया है। ये बातचीत में अग्रणी होते हैं और बातचीत करके अपने व्यापार को बढ़ाने की स्थिति से सामने वाले को भी लाभ देते हैं और स्वयं भी लाभ ले लेते हैं। ये योजना बना करके बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। ये सीधे तरीके से नहीं, गलत तरीक़ों से भी कभी कभी धन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पास जिस प्रकार से धन आता है उसी प्रकार से चला भी जाता है। ये ज़्यादातर मौज मस्ती में भी और सुख सुविधाओं पर भी काफ़ी पैसे खर्च करने में संकोच नहीं करते। यहाँ पर द्वितीय भाव में तुला राशि आती है। जिन व्यक्तियों का शुक्र काफ़ी तेज होता है, कन्या लग्न वालों का, तो उन्हें धन प्राप्ति के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है, परंतु इनके पास धन टिकता नहीं है। अगर ये अपने धन एकत्र करने की स्थिति पर खास ध्यान दें तो इन्हें भविष्य में विशेष लाभ हो सकता है। अब हम बात करते हैं जिनके द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि आती है। ऐसे व्यक्ति आर्थिक तौर पर बहुत डावाडोल रहते हैं। इनकी कड़ुवाणी के कारण या लोगों को धोखा दे करके धन प्राप्त करने के कारण यह ज़्यादा
सक्षम नहीं माने गए। कभी कभी तो बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन समय और समाज के हिसाब से ये धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं। बहुत अधिक धन प्राप्त करने के कारण गलत तरीके से धन प्राप्त कर लेते हैं दूसरों का, या दूसरों का हिस्सा मार लेते हैं, तो भी ये अकेले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे पीछे होते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति नौकरी की अपेक्षा व्यापार से अच्छा कमा लेते हैं। इन्हें बार बार अपने मित्रों से और संबंधियों से भी हानि उठानी पड़ती है। व्यर्थ की योजनाओं में धन लगा करके भी ये हानि प्राप्त करते हैं। छोटे छोटे उद्योगों से ये बहुत बड़ा पैसा प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर वृश्चिक राशि आती है द्वितीय भाव में, जिनकी ऐसे व्यक्तियों को अपने मंगल ग्रह को बहुत मजबूत रखना चाहिए, अपनी वाणी को मजबूत रखना चाहिए, धोखा दे करके आगे ना बढ़ें, अन्यथा इन्हें भी धोखा ही प्राप्त होगा। जिनके द्वितीय भाव में धनु राशि आती है, जिनके द्वितीय भाव में धनु राशि आती है, ऐसे व्यक्ति धन के मामले में लापरवाह होते हैं। साझी के काम बार बार करते रहते हैं, तो इन्हें हानि होती रहती है। अगर स्वयं अपनी मेहनत से संघर्षशील होकर के ये व्यापार करें, अपने काम में 10 नौकर लगाएं, लेकिन पार्टनरशिप पर ज़्यादा ध्यान ना दें, तो इन्हें विशेष धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये बार बार धोखा खाते रहते हैं। किसी भी कागज़ पर सोच समझ के इन्हें हस्ताक्षर करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कागजी कार्रवाई करने में बार बार हानि उठानी पड़ती है। अगर ऐसे व्यक्ति नौकरी करते हैं जिनके द्वितीय भाव में धनु राशि आती है, तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसे व्यक्ति लघु उद्योग करें या स्वयं का व्यापार करें, तो काफ़ी राहत महसूस होती रहती है। अगर ऐसे व्यक्तियों का बृहस्पति अच्छा रहता है, तो बुद्धि बल से या युक्ति बल से, बौद्धिक शक्ति से और वाणी के प्रभाव द्वारा बहुत अच्छा धन ये पैदा कर लेते हैं। अब ये कितना बचत कर पाएंगे, ये थोड़ा सा अलग बात है। इसके लिए हमको एकादश भाव देखा जाएगा, या उनके लग्नेश की क्षमता कितनी है ये भी देखी जाएगी। धन प्राप्त करना एक अलग क्रिया है, बचाना दूसरी क्रिया है। जिनके द्वितीय भाव में मकर राशि आती है, 10वें नंबर की राशि जिनके द्वितीय भाव में आती है, ऐसे आदमियों को बहुत सौभाग्यशाली समझा जाता है। परंतु ऐसे व्यक्तियों का शनि मजबूत होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति बार बार लंबे चौड़े प्लान बनाते रहते हैं और सफलता भी प्राप्त करते रहते हैं। नौकरी तो करते हैं छोटी मोटी, लेकिन अपना व्यापार करके इनके विशेष धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति प्लान बना करके किसी न किसी विभाग के द्वारा बड़ी कमाई भी कर लेते हैं, जिनके द्वितीय भाव में मकर राशि आती है। किसी न किसी बड़े उद्योग में फंस करके ये काम करते हैं। अगर इन्हें मशीनरी से संबंधित व्यापार में जाते हैं, लोहे से संबंधित व्यापार में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्यों से संबंधित कार्यों में जाते हैं, तो इन्हें विशेष धन की प्राप्ति होती रहती है। जिनके भी दूसरे भाव में कुंभ राशि आती है या 11वें नंबर की राशि आती है, ऐसे व्यक्ति आर्थिक तौर से संपन्न माने गए हैं। बुद्धि श्रेष्ठ होती है, तेज होती है इनकी। इन्हें धन की एक बात जीवन भर रहती है कि धन बड़ा महत्वपूर्ण है, धन कमाया जाए। इनके धन कमाने के भी स्रोत एक से अधिक होते हैं। लेखन कार्य, प्रकाशन का कार्य, व्यापार, राजनीति क्षेत्र, ये किसी न किसी तरीके से लगे रहते हैं। इन्हें अपने भाई और रिश्तेदारों से तो ज़्यादा लाभ नहीं होता है। ये जितना ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिनके द्वितीय भाव में कुंभ राशि आती है,
तो इन्हें विश्वासघात ही मिलता है। शुरुआत के जीवन के बजाय मध्यम स्तर के जीवन में लगभग 40 साल से ऊपर की अवस्था में इनका जीवन बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त करता है, बशर्ते इनकी पत्रिका में शनि बेहतरीन होना चाहिए। शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है, तो इन्हें जन्म स्थान से पश्चिम दिशा में विशेष लाभ होता है, या पश्चिम दिशा में स्थित शहरों में जाकर के भी ये अपने धन और व्यापार से संबंधित कार्य करें तो बहुत ही ज़्यादा उन्नति प्राप्त होती है। जिनके दूसरे भाव में मीन राशि हो, जिनके दूसरे भाव में मीन राशि होती है, ऐसे जातक भावना प्रधान होते हैं, परंतु उनके अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता है। भावना बस वो अपने पेट की सारी बातें बता देते हैं और फेल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके द्वितीय भाव में मीन राशि आती है, ऐसे व्यक्ति वैध दवाइयों का व्यापार वगैरह करके छोटे बड़े उद्योगों से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति धन एकत्र करने में सिद्धस्त होते हैं, क्योंकि उनके लग्न में कुंभ राशि होती है और द्वितीय भाव में मीन होती है। यह कोई भी कार्य करें, धन पर इनकी पूर्ण निगाह रहती है। ऐसे व्यक्ति खर्चे पर भी अपना पूरा नियंत्रण रखते हैं, लेकिन धन के पीछे लगे रहते हैं। इनके जीवन में शांति नहीं होती, परंतु निर्णय लेने में असफल भी नहीं होते। इनकी धन की तरफ विशेष नज़र रहती है कुंभ लग्न वालों की, क्योंकि द्वितीय भाव में मीन राशि धन की राशि, क्योंकि मीन राशि चंचल होती है, जल तत्व वाली राशि आती है, तो ये धन की तरफ विशेष निगाह बनाए रखते हैं। और कुंभ लग्न वाले व्यक्ति वायु तत्वीय प्रभाव रहते हैं, विचारशील रहते हैं, बौद्धिक क्षमता विशेष रहती है। इन व्यक्तियों का बृहस्पति जितना ही अच्छा होगा, उतना ही ये धन कमाने में श्रेष्ठ रहेंगे। जिनके द्वितीय भाव में राहु होता है, वो वाणी कला के द्वारा धन को प्राप्त करने में बहुत तेज होते हैं। और जिनके द्वितीय भाव में केतु होता है, ऐसे व्यक्ति गलत वाणी का उपयोग करते हुए अनायासी लोगों को अपना शत्रु बना लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की धन की स्थिति तभी मजबूत होगी जब उसका लग्नेश और धनेश दोनों ग्रह मजबूत होंगे। अन्यथा ऐसे व्यक्ति जिनका धनेश कमजोर होता है, पाप ग्रहों से पीड़ित होता है, उन्हें धन एकत्र करने में काफ़ी समस्याएं होती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पत्रिका दिखाना चाहता है या कोई प्रश्न चाहता है, तो वो हमारे YouTube चैनल पर दे सकते हैं। उचित समय मिलने पर आपको परामर्श दिया जाएगा। श्री राधे।